Good afternoon, guys. My name is Prachi Budani. Welcome to the economics class. Today we learn chapter number 5 of production function. So हमारा टॉपिक चल रहा था एवरेज प्रोडक्ट, राइट? व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज प्रोडक्ट? हमने लास्ट टोटल प्रोडक्ट कंप्लीट कर लिया था. उसका जो प्रोडक्ट का सेकंड पार्ट था एवरेज प्रोडक्ट. इट्स एवरेज प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज? आप लोग एवरेज निकालते हो किसी प्रोडक्ट की. It's called a average. Average product refer to output per unit of variable in. It means a per unit. जो आप per unit के बेसिस पे निकालते हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज. जो हम लोग एवरेज निकालते हैं ना उसको. सपोज कल मैंने आप लोग को एग्जांपल दिया था कि एक 10 लेबर्स हैं मेरे पास, लेबर हैं, और टोटल प्रोडक्ट वो 60 kg के वो राइस लेकर जा रहा था. बट अब मुझे क्या निकालना है? एपी. इसका एवरेज निकालना है. तो एवरेज कैसे निकलेगा कि मेरे पास 60 था और 10 लेबर्स थे, राइट? तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 6 kg. मैंने उसका लेबर निकाला है. उसको क्या निकाला है? एवरेज निकाला है, लेबर. टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एवरेज टोटल प्रोडक्ट कैसे निकालोगे अगर टीपी इन टर्म्स ऑफ एपी विल बी, इट्स अ टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. टीपी इन टर्म्स ऑफ एपी इट विल बी द टीपी इज इक्वल टू एपी मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. ओके, इसी का उल्टा बन जाएगा कि एपी निकालना होगा तो टीपी डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. इट्स कॉल्ड अ एवरेज प्रोडक्ट. एवरेज प्रोडक्ट से आप हमेशा पर यूनिट याद रखोगे तो आपको क्लियर रहेगा. और टोटल प्रोडक्ट का टोटल यूटिलिटी, राइट? नेक्स्ट वन इज मार्जिनल यूटिलिटी, मार्जिनल प्रोडक्ट. व्हाट डू यू मीन बाय मार्जिनल? मार्जिनल से आप क्या समझते हैं? किसी चीज़ का मार्जिनल. आप लोगों ने मार्जिनल पहले भी पढ़ा था. तो मार्जिनल से हमने क्या समझा था? इट रेफर टू change to total product when one more unit of variable factor is employed, राइट? यही पढ़ा था. वन मोर यूनिट, जिससे अंदर ज़्यादा यूनिट होती है, इसको हम लोग एडिशनल भी बोलते हैं. एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट. एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट व्हेन वन मोर यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर इज एम्प्लॉयड, राइट? एक एडिशनल बताना. एक मार्जिनल का मतलब ही एडिशन होता है कि उसके अंदर ऐड ऑन हो रहा है, वन मोर यूनिट ऐड ऑन हो रही है. ये इसका फॉर्मूला है. एम पी इज इक्वल टू डिवाइड, या बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे. एम पी एन क्या होता है? मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ nth यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर. एंड टी पी टोटल प्रोडक्ट बता रहे हैं. टी पी एन माइनस वन यूनिट ऑफ अ वेरी फैक्टर एंड एन नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर. सपोज वही कल वाला एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग. जो हमारा 10 लेबर्स थे, नॉर्मली 10 लेबर हैं, 60 kg ऑफ राइस है मेरे पास, एंड 11 लेबर भी हैं दूसरा मेरे पास, और 67 kg राइस हो रहे हैं. तो देन एम पी ऑफ 11th लेबर विल बी, तो 11th अगर वो 60 kg के नॉर्मली 60 ही लेकर जा रहे हैं, 60 kg के वो 60 kg ही टोटल प्रोडक्ट लेकर जा रहे हैं, तो वो 11th kg कितने प्रोडक्ट लेकर जाएगा? उसका एमपी कैसे निकलेगा? एमपी का फॉर्मूला दिया हुआ है. टीपीएन हमें दिया हुआ है क्या? 67 माइनस 60, राइट? जिसका पहले का था 60 था और आपका वो 11 लेबर्स के बेसिस पे वो 67 kg लेकर जा रहा है, राइट? तो वो एडिशनल कर रहा है, देख रहे कि और प्रोडक्ट जुड़ रहे हैं, ठीक है? तो वो कितना लेकर गया? 7 kg. वो टोटल कितना लेकर गया? 7 kg. उससे पहले हम लोगों ने देखा तो उससे एवरेज जब निकालते हो 6 kg लेकर गया. अब इसके अंदर मार्जिनल प्रोडक्ट निकाल रहे हैं हम, एडिशनल कर रहे हैं. तो एडिशनल टू टोटल प्रोडक्ट, राइट? इट्स कॉल्ड अ मार्जिनल प्रोडक्ट. और एम पी भी ऐसे ही निकलते हैं. मैंने आप लोग कल टी पी बताया था कि टी पी यूनिट्स ये हुए हैं, और टी पी मैंने आपको बताया था कि जब मैं इसका पूरा रिलेशनशिप बताऊंगी टी पी और एम पी का. अब एम पी का भी, तो
आप लोगों को पूरा क्लियर हो जाएगा उस बेसिस पे। मैंने आपको बताया था कि टीपी एक टाइम पे आकर इंक्रीज हो रहा है, फिर मैक्सिमम हो रहा है, फिर एक टाइम पे आकर वो नेगेटिव हो जाता है, राइट। एमपी भी हम लोग इसी में से माइनस करते रहेंगे। पहले का तो ऐसे ही रहेगा, 30 में से आप 30 में से 10 माइनस करोगे 20, 45 में से 30 माइनस करोगे 15, 52 में से 45, 52 में से 52, 48 में से 52, ऐसे ही हमारा एमपी निकल जाएगा 20, 15, 7, 0, -4, राइट। इट्स अ मार्जिनल प्रोडक्ट। ओके, ये हमारा क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट। इसको कैलकुलेट करना हमने सीख लिया। अब मैं आप लोगों को इसका रिलेशनशिप करवाऊंगी। इसका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप है। So return to a factor law of variable proportion। ठीक है, एक लॉ बताया है एक प्रपोर्शंस के बेसिस पे एक रिटर्न है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा। ओके, ये क्वेश्चन आता है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये सारे जितने भी लॉज हैं इसके अंदर सारे इंपॉर्टेंट हैं। Law of variable proportion state that as we increase quantity of only one input, keeping other input fixed, TP increases at an increasing rate, then at decreasing rate and TP fall। देखो क्या बता रहे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जब हमारी क्वांटिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है ऑफ ओनली वन इनपुट, एक ही इनपुट के बेसिस पे, कीपिंग अदर इनपुट, अगर बाकी सारे इनपुट्स हमारे फिक्स्ड हैं, हमारे सारे इनपुट्स बाकी सारे फिक्स्ड हैं, ये मैंने आपको फिक्स कल भी बताया था, तो टीपी क्या हो रहा होगा हमारा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। टीपी क्या हो रहा होगा, इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट। और टीपी जब देने डिक्रीजिंग रेट तो वो भी डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा होगा। ओके, इसका फेज देख लो, पहला फेज एक बार मैं आपको दोबारा से बताती हूँ। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन स्टेट दैट एज वी इंक्रीज क्वांटिटी ऑफ ओनली वन इनपुट, कीपिंग अदर इनपुट फिक्स। अगर इंक्रीज हो रही है क्वांटिटी ऑफ एक इनपुट की, तो बाकी सारे इनपुट्स जो फिक्स्ड हैं वो इनपुट्स क्या रहेंगे, फिक्स्ड रहेंगे। ओके, और टोटल प्रोडक्ट इनिशियली क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा एट एन इंक्रीजिंग रेट, देन अ डिक्रीजिंग रेट। अभी हमने पढ़ा कि टीपी एक टाइम पे आकर क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है, और एंड फाइनली एट अ नेगेटिव रेट, और वो एक टाइम पे आकर नेगेटिव भी हो जाता है, राइट। अब इसके कुछ 3 फेजेस है। फेज नंबर 1, टीपी राइजेस एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस। आपने इधर देखा कि टीपी एक टाइम पे आकर यहाँ से यहाँ तक क्या हो रहा है, राइज हो रहा है, और ये भी क्या हो रहा है, एमपी भी इंक्रीजेस हो रहा है, राइट, इंक्रीजेस हो रहा है, राइट। नेक्स्ट इज टीपी राइजेस एट डिक्रीजिंग रेट, एमपी डिक्रीजेस एंड इज पॉजिटिव। अब देखो टीपी एक टाइम पे आकर राइजेस तो हो रहा है, बट एक डिक्रीजिंग रेट पे, एक मैक्सिमम रेट पे। 52 हो गया वो एक टाइम पे आकर, क्या हो गया वो 52 हो गया वो एक टाइम पे आकर, और एमपी क्या हो गया, वो डिक्रीज तो हो रहा है बट साथ साथ वो पॉजिटिव है यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक वो क्या हो रहा है, पॉजिटिव हो रहा है, ये 7 तक जो भी है। ओके, देन टीपी फॉल्स, यहाँ पे आकर 52 से 48 वो फॉल्स के बेसिस पे चला गया, और एमपी क्या हो गया, नेगेटिव, ठीक है। वो एक टीपी क्या होता है, एक टाइम पे आकर जब वो बढ़ जाता है, फेज देख लिया कि टीपी एक टाइम पे आकर राइजेस हो रहा है एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी इंक्रीजेस, सिर्फ इंक्रीजेस। टीपी क्या हो रहा है, राइजेस हो रहा है डिक्रीजिंग रेट पे, बट एमपी डिक्रीज भी हो रहा है और पॉजिटिव भी है, ठीक है। टीपी एक टाइम पे आकर हमारा फॉल्स भी हो गया, और वो एमपी नेगेटिव माइनस पे पहुंच गया, राइट। इट्स कॉल्ड अ रिटर्न ऑफ। इसकी कुछ एग्जाम्पशंस हैं हमारे पास।
ये शॉर्ट रन में ऑपरेट्स करता है। इसके जितने भी लॉ अप्लाई करते हैं वो फिक्स फैक्टर्स के बेसिस पे करते हैं। द लॉ अप्लाई टू द फील्ड ऑफ प्रोडक्शंस ओनली, सिर्फ प्रोडक्शंस के ऊपर फोकस करते हैं, इसका अप्लाई ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शंस पे होता है। चेंज इन आउटपुट ड्यू टू चेंज इन वेरिएबल, जब ये आउटपुट के अंदर चेंज होगा साथ साथ वेरिएबल्स के अंदर भी चेंजेस लाएगा। ओके, स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज एज्यूम टू बी कांस्टेंट, ये एक टाइम पे आकर कांस्टेंट हो जाएगा जब इसकी स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी एज्यूम कर ली जाएगी। इट इज़ एज्यूम दैट ऑल वेरिएबल फैक्टर्स इज इक्वली एफिशिएंट, ये एक टाइम पे आकर क्या हो जाएगा, इक्वली एफिशिएंट हो जाएगा। सपोज एक एग्जांपल लेते हैं, ये तो इसका वो दिया हुआ है आप लोग को, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर है, वेरिएबल फैक्टर है, टीपी है, एमपी और फेज दिया हो। जो हमारा फिक्स फैक्टर है वो तो हमारा कांस्टेंट रहेगा ना, राइट, सेम है। सपोज अ फार्मर हैज 1 acre ऑफ लैंड, इट्स अ फिक्स फैक्टर। ओके, 1 है acre ऑफ लैंड on which he wants to increase the production, अगर वो चाहता है कि उसकी प्रोडक्शन बढ़े ऑफ वीट विद द हेल्प ऑफ लेबर के थ्रू, तो लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, राइट, लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर, वो बढ़े, वो चाहता है। when he employed more and more units of a labor initially, output increase at an increasing rate, फिर हमारा आउटपुट भी बढ़ेगा और फिर वो डिक्रीजिंग रेट पे भी जाएगा और नेगेटिव भी होगा, यही पढ़ा है। फिर से वही टीपी आ गया हमारा और एमपी आ गया। अब क्या हो रहा है, वो एक टाइम पे जो फर्स्ट फ्रेज कर रहा है वो इंक्रीजिंग रिटर्न टू अ फैक्टर कर रहा है, बढ़ रहा है। फिर वो एक टाइम पे आकर क्या करने लग जाता है, डिमिनिशिंग करने लग जाता है, क्योंकि वो मैक्सिमम पे आ जाता है, राइट। फिर वो एक टाइम से आकर नेगेटिव रिटर्न टू अ फैक्टर हमें क्या देता है, प्रोवाइड करता है। ओके, दिस इज, अब वो क्या चाहता है, वही हो गया, बिहेवियर ऑफ आउटपुट इज शोन इन, ठीक है, उसे फिक्स फैक्टर लिया, वेरिएबल फैक्टर लिया, टीपी लिया और एमपी लिया। वही फिक्स फैक्टर, उसने कहा कि एक ही एकड़ ऑफ लैंड है जो फिक्स फैक्टर, मतलब लैंड, तो अभी मैंने आप लोग कल बताई थी कि फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर्स क्या होते हैं। फिक्स फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं जो फिक्स्ड हैं, फिक्स्ड है, जो लैंड आप लोग बार बार उस चीज़ को नहीं ले सकते हो। लेबर आप चेंज कर सकते हो ज़रूर, लेबर्स जो भी आपकी सैलरीज है ये सब चेंज होती रहती है ना एक टाइम पर कर, तो इट्स अ वेरिएबल फैक्टर। ओके, जो चीज़ आप नहीं खरीद सकते, आप बार बार बिल्डिंग नहीं प्रिपेयर कर सकते, तो ये इट्स अ फिक्स, ये फिक्स्ड है, ये हम बार बार नहीं उसको कर सकते। ओके, दिस इज कॉल्ड अ फिक्स फैक्टर इन द वेरिएबल। वही हमारा टीपी एंड एमपी हमें गिवन है और फेजेस। ओके, दिस इज द नेक्स्ट, ये हमारा कर्व है। आप इसका पूरा कर्व जब बनाओगे तो इसी बेसिस पे बनाओगे, फेज 1, फेज 2, फेज 3। ओके, ये जो हमारा फेज है, ये जो हमारा ऊपर का बन रहा है हमारा पूरा टीपी, इसके अंदर सारा का सारा मैक्सिमम है, क्या है, मैक्सिमम, क्योंकि टीपी हमारा एक टाइम पे आकर वो डाउनवर्ड्स में आ रहा था, पहले वो इंक्रीजेज हो रहा था, इंक्रीज होते हुए मैक्सिमम पे आ गया, मैक्सिमम से आते आते वो यहाँ पे आ गया, वो क्या हो गया, डाउनवर्ड्स, ठीक है। देन जो हमारा एमपी का बन रहा है, एमपी एक टाइम पे आकर वो डाउनवर्ड से जाते 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 वो इस बेसिस पे चले, राइट, एमपी, क्यों, क्योंकि वो एक टाइम पे आकर क्या हो गई थी, नेगेटिव हो गई थी। ये हमारा फर्स्ट फेज है कि एक टाइम पे आकर ये क्या हो रहे थे, इंक्रीजिंग रिटर्न ऑफ फैक्टर्स हो रहे थे। सेकेंड फेज में इन्होंने डिमिनिशिंग करना शुरू कर दिया थोड़ा थोड़ा, थर्ड में ये लोग नेगेटिव रिटर्न्स पे आ गए, मतलब ये नीचे तक पहुंच गए तो नेगेटिव रिटर्न्स पे आ गए, ठीक है। इट्स कॉल्ड अ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शन। ओके, ये आपको पूरा भी इसी बेसिस पे लिखना है। आपने पहले ये सब पॉइंट्स लिखोगे, देन एग्जाम्पशंस लिखोगे
एंड देन इसका टेबल प्रिपेयर करोगे एंड देन कर्व। ओके, नेक्स्ट इसी का कुछ टॉपिक है फेजेस। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर, टीपी इंक्रीजिंग एट इंक्रीजिंग रेट, एमपी आल्सो इंक्रीजेस। क्या रीज़न है कि क्यों इतना, रीजंस क्या बताता है? एक तो ये बेटर यूटिलाइजेशन है फिक्स फैक्टर, बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ द फिक्स फैक्टर, कि आप उस चीज़ को फिक्स्ड है वो फिक्स्ड ही रहेगी, उसके अंदर कोई बेटर यूटिलाइजेशन हम थोड़ा बहुत कर सकते हैं। सेकेंड इज इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। बेटर यूटिलाइजेशन जो है वो नॉर्मली in the first phase the supply of the fixed factor still land, whereas variable factor is too few, बहुत ज़्यादा few हो जाती है, so the fixed factor is not fully utilized। आप लोग fixed factor को utilize इतना नहीं कर सकते हो, right? आप variable factors को use कर सकते हो, but उसको better utilize, then fixed factor is better utilized and output increasing at increasing। जब वो better utilize होना शुरू होगा फिक्स फैक्टर, तो वो आउटपुट अपना इंक्रीज कर लेगा, इसलिए वो बेटर यूटिलाइजेशन होगा। सेकेंड, इंक्रीज एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। व्हेन वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज, जब वेरिएबल फैक्टर हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्या कंबाइन बता रहे हैं, कंबाइन विद द फिक्स फैक्टर। फिर से द फॉर्म, जब हम लोग यूटिलाइज करेंगे एफिशिएंट मैनर में, एट द सेम टाइम जब हमारा ग्रेट कॉपरेशन होगा, हायर डिग्री ऑफ स्पेशलाइजेशन, डिफरेंट यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, तो ये इंक्रीज करेगा अपने वेरिएबल फैक्टर को एफिशिएंट के बेसिस पे। ओके, जब हमारा डिमिनिशिंग रिटर्न्स फैक्टर टीपी इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट पे हो रहा होता है, एमपी फॉल्स हो रहा होता है, बट when MP becomes 0 TP reaches maximum point। ये मैंने आपको बताया था। इसका रीज़न ये है कि एक तो ये ऑप्टिमम कॉम्बिनेशंस बताता है फैक्टर्स के, दोनों के, वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर बोथ। ठीक है, नेक्स्ट इज ये इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स देते हैं। इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट कैसे देता है ये? जब भी हमारी डिमिनिशिंग फैक्टर्स, जब हमारी फैक्टर्स डिक्रीज होते हैं बिकॉज फिक्स इन वेरिएबल फैक्टर्स के अंदर, तो इम्परफेक्ट हो जाते हैं। जब ये दोनों एक दूसरे के साथ नहीं होते हैं तो ये क्या हो जाते हैं, इम्परफेक्ट हो जाते हैं। ओके, क्योंकि एक टाइम पे अगर डिक्रीज हो रहा है वो नेगेटिव हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है तो ये कोई इक्वल नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो इम्परफेक्ट हो गए। नेक्स्ट इज नेगेटिव टू अ फैक्टर टीपी स्टार्ट्स डिक्रीजिंग, एमपी नॉट ओनली फॉल्स बट आल्सो बिकम नेगेटिव। एमपी फॉल नहीं हुआ बट वो नेगेटिव हो गए। इसकी रीजंस क्या, लिमिटेशंस ऑफ फिक्स फैक्टर। लिमिटेशंस है फिक्स फैक्टर्स के अंदर, जितने भी फिक्स फैक्टर है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। डिक्रीज IM एफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर, इसके अंदर डिक्रीजिंग भी है, सॉरी डिक्रीज IM नहीं है, इनएफिशिएंसी ऑफ वेरिएबल फैक्टर। कुछ एफिशिएंसीज बताते कि जब हमारी एडवांटेजेस हम लोग स्पेशलाइजेशन लेनी पड़ जाती है, डिवीजन करना पड़ता है लेबर स्टार डिमिनिशिंग के लिए, तो उसके साथ साथ वो नेगेटिव रिटर्न्स हम लोग को प्रोवाइड करती है, इसलिए वो क्या चली जाती है, डिक्रीजेस। ओके, सो नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लॉ क्या बताता है डिमिनिशिंग रिटर्न्स का? लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय, ज़्यादा से ज़्यादा जितने भी यूनिट्स होंगे वो फैक्टर्स क्या करेंगे, एम्प्लॉय करेंगे, और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर मस्ट बी फॉल, वो क्या करेगा, फॉल पे जाएगा। दिस लॉ इज आल्सो नॉन एज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल प्रोडक्ट। ये हमने उस पर भी पढ़ा था, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट्स, इस पर भी पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। इसके अंदर भी इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, मार्जिनल प्रोडक्ट के ऊपर, क्योंकि मार्जिनल प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉल्स हो रहा है। ओके, दिस इज इट मीन्स दैट मार्जिनल रिटर्न डिमिनिश व्हेन प्रपोर्शन बिटवीन वेरिएबल एंड फिक्स फैक्टर इंक्रीजिंग बियॉन्ड अ पॉइंट। एक बियॉन्ड बताते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स का, कि वो एक एम्प्लॉय एक मार्जिनल प्रोडक्ट है, ताकि वो एक टाइम पे आकर वो क्या हो जाता है,
डिक्रीज हो जाते हैं। ओके, जब आप इसका ये शेड्यूल देखोगे तो देखो फिक्स फैक्टर फिर से हमारे सेम है, वेरिएबल फैक्टर बढ़ रहे हैं, टीपी और एमपी भी हमारे वही हैं, ठीक है। बट डिमिनिशिंग रिटर्न्स बता रहे तो इसका नॉर्मली इसका ग्राफ भी क्या बनेगा, डाउनवर्ड। एमपी का किसका बनेगा, मार्जिनल प्रोडक्ट का, कि हम लोग इसका मार्जिनल प्रोडक्ट हमारा फॉल्स हो रहा है इसके अंदर, तो इसका सारा का सारा ये नॉर्मली डाउनवर्ड्स में जाएगा। किधर जाएगा, डाउनवर्ड्स के बेसिस पे। ओके, डाउनवर्ड्स। MP fall when more and more unit of a variable factors are employed with a fixed factor. This law consider only falling phases of MP, ignore the phase of increasing MP. ठीक है, हम इसको नहीं मान सकते कि एक टाइम पे आकर इंक्रीज होगा, नहीं होगा, ये फॉल ही होता रहेगा। अभी नेगेटिव तक पहुंच गए तो ये फॉल ही होगा। ओके, दिस इज आर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। सो हम आज यहाँ तक करते हैं, देन हम लोग बाद में रिलेशनशिप्स करेंगे कुछ। ओके गाइस, प्लीज़ नेक्स्ट क्लास में हम लोग रिलेशनशिप्स करेंगे, देन हम लोग उस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। एक दो रिलेशनशिप है नॉर्मली, तो हम उस चैप्टर को कंप्लीट कर आगे नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके गाइस, प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माय वीडियो। थैंक यू सो मच।